गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 9 लेके आए हैं पीओटी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सीटीएस, सीआईटीएस, ऑल ट्रेड्स एंड आल्सो फॉर एनटीए, यूजीसी, नेट, जीआरएफ 2020। सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको रोज़ लिंक प्रोवाइड्स होंगे और एनटीए नेट के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 126। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन क्लासरूम विच हैव स्टूडेंट स्ट्रेंथ अराउंड। ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर उस कक्षा में प्रयोग किया जाता है जहां छात्र की संख्या होती है। ऑप्शंस हैं 10, 15, 18 और 35। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये बहुत पहले टाइम में यूज़ किए जाते थे, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था, ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर से ड्राइंग और लिखा जाता था और बाद में उसको वाइट जो वॉल होती है उस पे या वाइट पर्दे पे शो किया जाता था। तो वो क्या है, अब कितने भी जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको विजिबल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू। शिक्षकों की जिम्मेदारी इससे संबंधित नहीं है। किस चीज़ से? टीचर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूछा है इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शंस है स्टूडेंट्स एक्सपर्टाइनेस, छात्रों की विशेषताएं, एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स टीचिंग, उत्साह से छात्रों को पढ़ाना, पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स, वाद विवाद में भाग लेना, स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, छात्रों की रचनात्मकता। तो टीचर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? एंथुसियाज्म बढ़ाती है वो स्टूडेंट्स का, बिल्कुल बढ़ाती है। ठीक है, पार्टिसिपेट करती है डिबेट्स में, बिल्कुल करती है। और स्टूडेंट की क्रिएटिविटी के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो यस, तो क्या रहता है कि जो स्टूडेंट की, जो छात्र की अपनी विशेषताएं, उसके लिए तो छात्र ही जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच जॉब डिज़ाइन अप्रोच टेक्स वर्कर टू डू डिफरेंट टास्क पीरियडिकली। कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिज़ाइन का तरीका होता है? अब क्या होता है कि कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा होता है तो उसका ऐसा कौन सा अलग अलग डिफरेंट टास्क पीरियडिकली, मतलब कि जैसे एक महीना उसने एक काम किया, दूसरे महीना उसने दूसरा काम किया, अगले महीने उसने कुछ और किया, तो ये कहाँ पर होता है? ऑप्शंस हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन, नौकरी सरलीकरण, जॉब एनलार्जमेंट, नौकरी की वृद्धि, जॉब रोटेशन, कार्यवर्तन, या जॉब एनरिचमेंट, नौकरी संवर्धन। तो किस चीज़ के अंदर होता है? अब जैसे आप लोग भी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि जॉब को कैसे होना चाहिए? रोटेशन में होना चाहिए, ताकि क्या हो कि एक ही पर्सन एक ही कुछ एक ड्यूरेशन के अंदर, अगर 1 ईयर का टाइम है तो हर मंथ या हर 2 मंथ वो अपनी जॉब को रोटेट करे बाकी यूनिट्स के अंदर भी। उससे क्या चीज़ होती है, वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकेगा। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व टूल्स एंड डिज़ाइन स्टेप्स फॉर। कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिज़ाइन चरण शामिल है। सो वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंदर कौन से, कैसे से टूल्स और डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं? मेटल वर्क, धातु का काम, कारपेंट्री, बढ़ाईगिरी, इलेक्ट्रिकल, विद्युतीय, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि कौन से में टूल्स और डिज़ाइंस को, किस स्टेप्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो इन तीनों के अंदर ही हमारे टूल्स और, क्योंकि ये वर्कशॉप के काम है सारे, इसके अंदर हमारे टूल्स और डिज़ाइन स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लेसन प्लान विल नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि नहीं इन्वॉल्व है, मतलब गुड लेसन प्लान जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल होते हैं हमारे, है ना। लर्निंग तो मेन तो यही रहता है कि किस बेसिस पे हमारी लर्निंग हो रही है। लर्निंग एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है।
स्टूडेंट्स असेसमेंट, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया है उसकी असेसमेंट भी टाइम टू टाइम करी जाती है, तो वो भी हम लेसन प्लान में इंक्लूड कर देते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों का शिक्षण, ये हमारे जो लर्निंग जो लेसन प्लान होता है उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट के तरफ से उनकी इन्वॉल्वमेंट से पता चलता है कि उनकी कितनी लर्निंग हुई है। गेट इट? विच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, कौन सा प्रोजेक्शन, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्शन की बात की है, तो हमारा वीडियो जो है वो भी आ रहा है कि वीडियो उपकरण होना चाहिए वो, तो यहाँ पर हमें देखते ही समझ में आता है। ऑप्शंस है ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, एलसीडी प्रोजेक्टर और वीडियो कैमरा। तो सारे हमारे क्या हैं? वीडियो हैं और ऑडियो वीडियो है, लेकिन टेप रिकॉर्डर क्या है? हमारा एक ऑडियो एड है। गेट इट? सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू, स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण इससे संबंधित है कि स्टूडेंट्स की जो है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो वो कैसे है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, निर्माणवादी दृष्टिकोण, या फिर स्किल बेस्ड अप्रोच, कौशल आधारित दृष्टिकोण, फॉर्मल अप्रोच, औपचारिक दृष्टिकोण, या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, विनाशकारी दृष्टिकोण। तो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच किस चीज से होती है? कि उसको स्किल बेस्ड अप्रोच होती है। अब जैसे कि अगर किसी भी एक स्टूडेंट को आप कोई भी चीज़, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन वो कितना सीखता है, कितना उसको आता है, ये उसकी अपनी स्किल बेस्ड अप्रोच रहती है, कितना उसके अंदर इंडिपेंडेंटली क्षमता है किसी भी काम को सीखने की। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है वोकेशनल एजुकेशन का? तो क्राइम रिडक्शन, अपराध की कमी, लेबर व मार्केट आउटकम, श्रम बाजार में परिणाम, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, कर्मचारी की उत्पादकता, या फर्म्स परफॉर्मेंस, कंपनी का प्रदर्शन। क्या बोला है? इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो जो भी हमारा इसके अंदर कंपनी के अंदर या वोकेशनल एजुकेशन इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ नहीं देगी? कि अगर आपको ये सब कुछ आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका आपकी इस पढ़ाई से या किसी भी वोकेशनल एजुकेशन, किसी भी ट्रेड की पढ़ाई से क्राइम कम नहीं होता, मतलब ना क्राइम ज़्यादा होता ना कम होता, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन लेबर मार्केट आउटकम, एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी और फर्म की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन, इन कोर्स डिज़ाइन विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट, पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है? तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई कंटेंट का कौन से कोर्स डिज़ाइन में किया जाता है? लॉजिस्टिक्स, संचालन और क्रियान्वयन, क्लास मीटिंग, कक्षा में बैठक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य, या कंटेंट विषय वस्तु। तो हमारा क्या कहाँ पर आता है कि जो कौन सा कोर्स डिज़ाइन होता है जिसके अंदर ये हेल्प करता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखिए, जब हमें पता हो कि हमें क्या चीज़ लर्न करनी है, हमें अपने लर्निंग के उद्देश्य पता हो, ऑब्जेक्टिव्स पता हो, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये वाला कंटेंट पढ़ लो, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सिलेबस पढ़ लो, इस तरह से सिलेबस को मॉडिफाई कर लो। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं? हमारे हेल्प करते हैं डायरेक्ट हमारे कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे जिस चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसी चीज़ को तो खोजते हैं ना, तो इससे रिलेटेड है। फॉर मेकिंग अ गुड लेसन प्लान, टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट द डैश ऑफ द प्लान। एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए शिक्षकों को योजना के डैश पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। शुरुआत में, बॉटम में, बीच में, या आफ्टर द कंप्लीट कोर्स। कहाँ पर हमें देनी चाहिए कि टीचर को ये कैसे बताना चाहिए कि किस टाइम, किस तरह से आपको लर्न करना चाहिए, क्या लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए। तो ये हमारा कहाँ पर आना चाहिए? हमारा सेंटर में आना चाहिए, बीच में, कि हम पढ़ रहे हैं और साथ के साथ ही बीच में हमें पता चल रहा है कि किस तरह से लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर। अब इन्होंने क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। एक इंस्ट्रक्टर और टीचर के बीच के अंदर क्या फ़र्क होता है? और टीचर टीचेस एंड एन इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट। एक शिक्षक सिखाता है और प्रशिक्षक
निर्देश देता है। अ टीचर टीचेस एंड इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट, शिक्षक सिखाता है और प्रशिक्षक मूल्यांकन करता है। टीचर टीचेस थ्योरी एंड इंस्ट्रक्टर कंडक्ट प्रैक्टिकल, शिक्षक सिद्धांत सिखाता है और प्रशिक्षक व्यवहारिक आचरण बताता है। एंड लास्ट है हमारा, टीचर नॉलेज देता है और इंस्ट्रक्टर क्या करता है, स्किल्स को इम्पार्ट करता है, ठीक है, कौशल प्रदान करता है। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 136 के लिए, ऑप्शन नंबर डी, कि एक टीचर क्या करता है, नॉलेज देता है और इंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे स्किल्स को इम्पार्ट करता है, स्किल्स को बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। इन एडिशन टू हैविंग हाई लेवल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड हैविंग अ गुड वैल्यू बिलीफ सिस्टम, अ कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले उच्च स्तर की विशेषज्ञता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक को क्या प्रदर्शित करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है कि हाई लेवल की एक्सपर्टाइज हो, ठीक है, सब्जेक्ट की हाई लेवल की एक्सपर्टाइज हो। कोई भी आपका इंस्ट्रक्टर आता है उसके पास बहुत अच्छे लेवल से आपकी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज हो और गुड वैल्यू बिलीफ सिस्टम हो। तो वो क्या दर्शाता है, एक स्ट्रिक्ट आउटलुक, एक सख्त दृष्टिकोण अपनाता है, दर्शाता है। मतलब उसको देख के आपको कैसा फील होता है, नहीं। सिंपैथी फॉर हिज और हर स्टूडेंट, अपने छात्रों के लिए वो सहानुभूति देता है, बिल्कुल भी नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन वर्क, खुद के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल। ऐसे लोग जो खुद के बारे में जो खुद की सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं कि हमें ये चीज़ आनी चाहिए तभी हम अच्छे से किसी को समझा सकते हैं, तो वो अपने विकास के लिए खुद क्या होते हैं, जिम्मेदार रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो अपने में कमी नहीं कभी भी लेके आते। और लास्ट है इंडिपेंडेंट वर्क, स्वतंत्र काम। जब कहीं भी किसी भी जगह काम करना होता है तो वो उस एक पर्टिकुलरली कंटेंट के बेस पे ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टीचिंग इज डिस्प्लेड टू फील कंसर्न फॉर प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंड द एफर्ट्स दे मेक टू कॉप विद देम। एक शिक्षण के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और उनके साथ सामने करने के लिए किए गए प्रयासों को महसूस करने के लिए प्रदर्शित की जाती है। तो कौन सी है, इन्होंने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं टीचर के जो डिस्प्ले करते हैं। ए कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कंसर्न, चिंता, अफेक्शन, स्नेह या एम्पैथी, सहानुभूति, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा डी, सहानुभूति, एम्पैथी। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या है कि टीचर क्या डिस्प्ले करती है। अब अगर कोई भी टीचर कंसर्न फील कर रही है आपकी प्रॉब्लम को देख के, ठीक है, और साथ के साथ क्या करिए, एफर्ट्स भी कर रही है आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कोई कमिटमेंट उसने की नहीं और आपके बारे में वो ऐसा चिंता भी नहीं करेंगे और कोई टीचर और स्टूडेंट का इतना प्यार भी नहीं होगा कि उस कंसर्न में वो सॉल्व करेंगे, तो वो सहानुभूति के वे में ही क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा शोज अ सनफ्लावर प्लांट इन अ क्लास। मिस्टर शर्मा ने एक सूरजमुखी का प्लांट दिखाया क्लास में और अपने स्टूडेंट्स को बोला कि इसके अंदर, इसकी पोजीशन के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो और रिएक्शन बताओ सूरज के साथ ही, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा कैसा प्ले कर रहे हैं, कैसा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, एक ट्रेनर का, एक टीचर शिक्षक का, एक इंस्ट्रक्टर का या फिर एक डेमोस्ट्रेटर का। तो कौन सा प्ले कर रहे हैं वो, एक इंस्ट्रक्टर का। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इंस्ट्रक्शन दिया है और ये पूछा है कि क्या जो भी उन्होंने कार्य दिया उसके अंदर क्या बदलाव होते हैं, हमें ये देखना होता है। स्किल बेस्ड हमारा काम है कि हम ऑब्जर्व करके, आंखों से देख के, अपनी इंद्रियों से देख के क्या समझते हैं। गेट इट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंटल टास्क मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया, एरिक एरिक्सन, हॉबर्ट हेविग्सहर्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड, एडवर्ड थॉर्नडाइक। सो किसके द्वारा किया गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये है हमारा हॉबर्ट हेविग्सहर्स्ट कि कब किया था इन्होंने, 1950 के अंदर। और टास्क
इनकी जो ये टास्क टर्म है डेवलपमेंटल टास्क, इससे क्या मतलब है कि जो भी ये टास्क जो है सोशली हम लोग सब रहते हैं, ठीक है, और हमारे अपने इंडिविजुअल लाइफ के अंदर टास्क हर एक स्टेप पे आते हैं, हर एक जगह पे आते हैं। हम रोज़ क्या करते हैं, टास्क ही अकम्प्लिश करते हैं। गेट इट। तो ये हमारा था डेवलपमेंटल टास्क का। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। यहाँ पर हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, उन लिंक्स पे जाइए और आपको काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलेगी। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।